सोच के देखिए, 100 एकड़ जमीन जिसे लगभग मृत मान लिया गया था। आज हम उसी जमीन की शानदार वापसी की कहानी देखेंगे, और ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि डेटा पर आधारित एक पूरी रिपोर्ट है। और ये कोई, आप जानते हैं, किसी एक्सपर्ट की राय नहीं थी। ये उन अनुभवी किसानों का फैसला था जिन्होंने ये कहकर अपनी रोजी रोटी छोड़ दी कि ये जमीन अब बंजर हो चुकी है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर जो पारंपरिक कृषि विज्ञान कहता है वो ही अधूरा सच हो। ये जो विश्लेषण है ना, ये एक ऐसे साहसिक प्रयोग के आंकड़ों को सामने लाता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे। पहले उस बंजर खेत की चुनौती से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि एक साल में क्या बदलाव आया, मिट्टी की रिपोर्ट के आंकड़ों को गहराई से जानेंगे और पहली फसल का नतीजा क्या रहा, और आखिर में खेती के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर बात करेंगे। अच्छा, तो शुरू करते हैं पहले खंड से। आखिर गुरुकुल फार्म के सामने असली चुनौती थी क्या? चलिए इसके वैज्ञानिक शुरुआती बिंदु को समझते हैं। हुआ ये था कि सालों की केमिकल फार्मिंग ने मिट्टी की सारी जान निकाल दी थी। पैदावार इतनी ज्यादा गिर गई कि किसानों के लिए वहां खेती करना फायदे का सौदा ही नहीं रहा। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। और जब मिट्टी का विश्लेषण हुआ तो सच सामने आ गया। मिट्टी का जैविक कार्बन, जो असल में उसकी सेहत का सबसे बड़ा पैमाना होता है, वो सिर्फ 0.3 से 0.4% था। मतलब बिल्कुल नाजुक हालत में। अब जाहिर है वैज्ञानिक समुदाय को तो इस पर शक होना ही था। उनके दो बहुत ही जायज सवाल थे। पहला कि अगर केमिकल डालना बंद कर दिया तो क्या पहले कुछ साल पैदावार एकदम से गिर नहीं जाएगी? और दूसरा, ये मिट्टी चावल जैसी ज्यादा पोषक तत्व मांगने वाली फसल को जरूरी पोषण देगी कैसे? ये सवाल किसी भी किसान को डराने के लिए काफी हैं। तो इन सवालों और शंकाओं के बीच फार्म ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाए और जो नतीजे मिले ना, वो सच में चौंकाने वाले थे। सिर्फ 1 साल, बस 1 साल की प्राकृतिक खेती। उसके बाद टीम ने फिर से मिट्टी के सैंपल लिए और उन्हें सीधा यूनिवर्सिटी लैब भेजा, ये देखने के लिए कि सच क्या है। और नतीजे देखिए, जो जैविक कार्बन 0.35% था, वो 1 साल में दुगने से भी ज्यादा होकर 0.8% हो गया। ये स्तर एकदम स्वस्थ और उपजाऊ माना जाता है। ये सुधार इतना तेजी से हुआ कि जो वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे थे, वो भी हैरान रह गए। उनके मुंह से जो निकला ना, वो विज्ञान की किताबों में नहीं लिखा था। उन्होंने कहा, ये हमारी साइंस में संभव ही नहीं है, ये एक करिश्मा है। तो ये तो हुई 1 साल की बात, लेकिन जब इस तरीके को कई सालों तक जारी रखा गया तो मिट्टी की पूरी रिपोर्ट क्या कहती है, चलिए देखते हैं। और देखिए, ये कहानी सिर्फ जैविक कार्बन की नहीं है। इस टेबल में देखिए, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व भी उच्च यानी हाई श्रेणी में थे। जिंक पर्याप्त था, मतलब मिट्टी सच में फिर से जिंदा हो गई थी। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये हुआ कैसे? इस जबरदस्त बदलाव के पीछे का राज क्या था? जवाब है इसके इनपुट्स में, यानी जो चीजें इसमें डाली गईं। इसका एक मुख्य इनपुट था घनजीवामृत। ये एक तरह की ठोस खाद है, लेकिन आम खादों से बिल्कुल अलग। अब लैब का डेटा इसे साबित करता है। इस तुलना को देखिए, घनजीवामृत में आम वर्मी कंपोस्ट से 2 गुना नाइट्रोजन और 2 गुने से भी ज्यादा पोटेशियम है। और सबसे बड़ी बात, ये 2-3 महीने नहीं बल्कि सिर्फ 12 दिन में तैयार हो जाता है। कितना कुशल है। और एक और कमाल की बात, इसमें जो चीजें फसल को बचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो भी पोषक तत्वों का पावर हाउस है, जैसे जीवामृत, नीमास्त्र या खट्टी छाछ। ये सिर्फ कीड़े नहीं भगा रहे हैं, ये मिट्टी को पोषण भी दे रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां हर चीज के दोहरे फायदे हैं। अच्छा, मिट्टी तो बेहतर हो गई, आंकड़े भी यही कह रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा वो तो फसल की पैदावार ही होती है ना? तो चलिए अब पैदावार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। याद है वही जमीन जिसे बंजर कहकर छोड़ दिया गया था? उसी जमीन पर पहले ही साल में धान की फसल 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ हुई। और इस नतीजे ने वैज्ञानिकों के पहले सवाल का सीधा सीधा जवाब दे दिया कि पैदावार में कोई गिरावट नहीं आई। जो रासायनिक खेती से हटने का सबसे बड़ा डर होता है, वो यहां गलत साबित हुआ। और बात यहीं नहीं रुकी। पैदावार सिर्फ स्थिर नहीं रही, बल्कि जैसे जैसे मिट्टी की सेहत सुधरती गई, ये हर साल बढ़ती चली गई। पहले साल औसतन 24 क्विंटल, दूसरे साल 28 और तीसरे साल 32 क्विंटल प्रति एकड़।
तो इस पूरी केस स्टडी से, इन सब आंकड़ों से क्या निष्कर्ष निकलता है? इसके मायने क्या हैं? देखिए, ये आंकड़े कुछ चीजें बिल्कुल साफ कर देते हैं। पहली कि बंजर जमीन को तेजी से ठीक किया जा सकता है। दूसरी, बिना रसायनों के पहले साल से ही अच्छी पैदावार मिल सकती है। तीसरा, प्राकृतिक इनपुट में इतनी ताकत है कि वो ज्यादा मांग वाली फसलों को भी संभाल सकते हैं। और आखिर में ये मॉडल खर्चा कम करता है और लंबे समय के लिए मिट्टी को जिंदा रखता है। तो ये केस स्टडी पूरी बहस को विश्वास से सबूत पर ले आती है, और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि हम मिट्टी की सेहत को भी सुधार सकते हैं और साथ ही साथ ज्यादा पैदावार भी ले सकते हैं, तो फिर इसे बड़े पैमाने पर अपनाने से हमें रोक क्या रहा है? ખેડૂત મિત્રો, વધુ માહિતી માટે તમે કૃષિ પ્રગતિ મોબાઈલ એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોર પરથી, સ્ક્રીનમાં બતાવેલ QR કોડથી અથવા નીચે આપેલ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. વિડિયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, તેમજ માહિતી અન્ય ખેડૂત ભાઈઓને પણ મોકલી આપો. ધન્યવાદ.